हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम सीटिंग अरेंजमेंट के टाइप 2 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। टाइप 2 के प्रश्न कतार में बैठने की व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। इससे पहले की वीडियो हमने टाइप फर्स्ट में वृत्ताकार घेरे में बैठने की व्यवस्था के बारे में डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया हुआ तो आप प्लेलिस्ट में उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए कतार में बैठने की व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? कतार संबंधी प्रश्नों में सर्वप्रथम उस बिंदु को पढ़ना है जो किसी छोर या किनारा से संबंधित हो। पहले पॉइंट का मतलब यह है कि जो प्रश्न में हमें पॉइंट्स दिए रहेंगे उसमें से सबसे पहले हमें उस पॉइंट को उठाना है जिसमें से किसी छोर या किनारे की जानकारी हमें प्राप्त हो रही हो, और उसको उठा के हमको कतार में पहले फिल करना है, यानी कतार में उसको बैठाना है। ये हमें पहले पॉइंट से पता चल रहा है। यदि छोर या किनारा प्रश्न में नहीं पता चले, यानी कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिसमें हमें छोर या किनारा का पता ही नहीं चलेगा, तो वहाँ क्या करेंगे? तो अलग से जैसा प्रश्न में कह रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे, जो स्वयं ही अपने मूल कतार में व्यवस्थित हो जाएगा। तो यदि हमें प्रश्न में छोर या किनारा की जानकारी नहीं मिल रही है तो हम जैसा प्रश्न में कहते जा रहा है उस हिसाब से हम लोगों को बैठाते जाएंगे, तो स्वयं ही अपने आप ही मूल कतार में वो व्यवस्थित हो जाएगा। अभी जब उदाहरण बताएंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट क्या है? पहले से व्यवस्थित बिंदु से संबंधित अगले बिंदु को पढ़ते हैं। कहने का मतलब है यदि प्रश्न में हमें कतार या छोर से संबंधित कोई जानकारी मिल जाती है तो अगला पॉइंट हम उसी बिंदु से संबंधित जो अगला बिंदु है उसको हम उठाते हैं और उसको फिर कतार में फिल करते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? कतार वाले प्रश्नों में दाएं या बाएं का अर्थ तुरंत बगल में नहीं होता है। यानी जैसे हमने वृत्ताकार घेरे में बैठने की व्यवस्था में पढ़ा हुआ था कि दाएं अगर कह रहा है और उसमें कोई संख्या नहीं, मतलब दूसरा या तीसरा ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो दाएं का मतलब जस्ट बगल में होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। कतार संबंधी प्रश्नों में दाएं या बाएं का अर्थ तुरंत बगल में नहीं होता है जब तक कि उसका स्थान निश्चित ना हो। जब तक कि उसका स्थान निश्चित ना हो तब तक दाएं या बाएं का मतलब हम तुरंत बगल में नहीं समझेंगे। इस पॉइंट्स को आप ध्यान दीजिएगा। चौथा पॉइंट क्या है? इन चारों को हमने जो वृत्ताकार घेरे में बैठने की व्यवस्था का पार्ट फर्स्ट है उसमें पूरा डिटेल्स में बताया हुआ है। तो पहला क्या है इसमें? चौथा पॉइंट क्या है? के दाएं या के बाएं जिस बिंदु के साथ लगा हो उसे हम छोड़ के गिनते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है? से दाएं या से बाएं जिस बिंदु के साथ लगा होता है उसे हम जोड़ के गिनते हैं। और छठवां पॉइंट क्या है? जो कि जिसके का प्रयोग हमेशा नज़दीक वाले नाम के लिए किया जाता है। ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया हुआ था। और सातवां पॉइंट क्या है? और या लेकिन का प्रयोग हमेशा प्रथम नाम के लिए किया जाता है। तो इन चारों पॉइंट्स को हमने जो बैठने की व्यवस्था वृत्ताकार घेरे में है, वृत्ताकार घेरे में बैठने की व्यवस्था का पार्ट फर्स्ट जो था उसमें इन चारों को हमने एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। तो यदि आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको ये चीज़ें, ये चारों पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो इससे संबंधित कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको भी आइए देखते हैं। आठवां पॉइंट क्या है? आठवें पॉइंट में हम पेपर में दिशा को कैसे दर्शाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पेपर में ऊपर की तरफ क्या होता है? उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और इस साइड में क्या होता है? पूरब, और इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पेपर में हम इस तरीके से दिशा को दर्शाते हैं। तो ये हमारा आठवां पॉइंट हो गया, इसे आप ध्यान दीजिएगा। नौवां पॉइंट क्या है? यदि कतार में उत्तर की दिशा में मुँह करके लोग बैठे हुए हैं तो दायां कौन सा होगा और बायां कौन सा होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। यदि कतार में उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे हैं तो दायां कौन होगा? तो देखिए, जब उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे हैं तो जो हमारा राइट होगा वो इनका भी राइट होगा, यानी कि दायां। जो हमारा दायां होगा वो इनका भी दायां होगा, और जो हमारा बायां होगा वो इनका भी बायां होगा। यानी ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। तो इसको आप याद रखिएगा। यदि उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे हैं तो जो हमारा दायां होगा वो इनका भी दायां होगा, और जो हमारा बायां होगा वो इनका भी बायां होगा। अब देख लीजिए 10वां पॉइंट। यदि कतार में दक्षिण की दिशा में मुंह करके लोग बैठे हुए हैं, यानी कि नीचे की तरफ अगर मुंह करके बैठे हुए हैं, तब दायां और बायां कौन सा होगा? तो अगर इस फिगर को हम क्या करते हैं, इस तरह से उलट देते हैं तो दायां इधर आ जाएगा और बायां उधर आ जाएगा। यानी कि दायां मतलब राइट हो गया और बायां मतलब लेफ्ट हो गया। तो जो हमारा
दायां होगा यानी कि जो हमारा राइट होगा वो इनका लेफ्ट हो जाएगा और जो हमारा लेफ्ट होगा वो इनका राइट हो जाएगा। किस स्थिति में? जब दक्षिण की दिशा में मुंह करके लोग बैठे होंगे तब हमारा दायां इनका बायां हो जाएगा और हमारा बायां इनका दायां हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। एक फिगर अगर आपको ध्यान है, यानी कि ये पहला फिगर की उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे हैं, तो हमारा दायां इनका भी दायां होगा और हमारा बायां इनका भी बायां होगा। ये अगर आपको याद है तो बस इसी फिगर को आप घुमाते रहिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो भी पूछे बस इसी फिगर को आप घुमा दीजिए, आपका दायां और बायां पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? देखिए, अब ये दक्षिण दिशा में कह रहा है तो इसको नीचे मुंह करना है, तो आप इसको घुमा दीजिए। तो जब घुमाएंगे इसको पूरा तो दायां इधर आ जाएगा और बायां उधर चला जाएगा। अब अगर आपसे पूछता है कि पूरब दिशा में, यदि आपसे कहता है पूरब दिशा में, तो पूरब दिशा में क्या हो जाएगा? इसको हम क्या करेंगे? इधर, चूंकि पूरब दिशा क्या है, ये इधर इस साइड में शो कर रही है, तो इस फिगर को हम उठा के ऐसे करेंगे, यानी पूरब दिशा में हमारा फिगर क्या हो जाएगा? इस तरह से कुछ बन जाएगा। तो इसमें दायां और बायां क्या हो जाएगा? अब इसको अब उठा के हम इधर से करेंगे तो जो दायां होगा वो नीचे हो जाएगा, यानी कि राइट कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। बस इसी फिगर को आप घुमाते रहिए, इधर आप इधर घुमा देंगे, यानी ये तीर इस साइड में हो जाएगा तो दायां नीचे आ जाएगा और ये बायां ऊपर चला जाएगा। अगर यही चीज़ आपसे कहता कि पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा में देख लीजिए, पश्चिम दिशा में यहाँ आगे देखिए, इस साइड में देखेंगे। पश्चिम दिशा का मतलब यदि व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है तब उसका दायां बायां क्या होगा? तो जब हम इसको इस तरह से ऊपर घुमाएंगे तो दायां ऊपर हो जाएगा और बायां नीचे हो जाएगा। जब पश्चिम दिशा में देखेंगे तो दायां ऊपर हो जाएगा और बायां नीचे हो जाएगा। तो आप एक फिगर को केवल याद रखिए कि अगर उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं, ये याद भी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उत्तर की दिशा में जब मुंह करके बैठे हुए हैं तो जो हमारा दायां है वो इनका भी दायां होगा और जो हमारा बायां है वो इनका भी बायां होगा। तो ये याद हो जाएगा आपको। अब इसी फिगर को आप घुमाते रहिए, अगर दक्षिण दिशा में कर रहा है तो नीचे कर दीजिए, तो दायां इधर आ जाएगा, बायां उधर चला जाएगा। यदि पूरब दिशा में कर रहा है तो इसको ऐसे घुमा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? दायां नीचे आ जाएगा और बायां ऊपर चला जाएगा। यदि पश्चिम दिशा में कह रहा है तो इस फिगर को इस तरह से घुमा दीजिए, तो दायां ऊपर चला जाएगा और बायां नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न में ये चीज़ें कहता है कि पश्चिम की दिशा में देख रहे हैं या पूरब की दिशा में देख रहे हैं या उत्तर की दिशा में देख रहे हैं या दक्षिण की दिशा में देख रहे हैं। तो ये चारों आपको दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो दिशा पता होना चाहिए कि दिशा हमारी किधर होगी, और उसके बाद ये पता होना चाहिए कि यदि व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है तो दायां या बायां किधर होगा, या किसी भी दिशा में मुंह करके बैठा है तो दायां या बायां किस साइड में होगा, ये पता होना चाहिए। तो हमने आपको ये सारी जानकारी दी। अब इन जानकारियों के आधार पे हम इससे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 6 लड़कियां A, B, K, D, E और P एक पंक्ति में खड़ी हैं। B, D और P के बीच में है। A ना ही P के और ना ही D के बगल में है। K D के बगल में नहीं है। E A और K के बीच में है। ये जानकारी दी गई है। अब इस जानकारी में कहीं से हमें पता छोर का पता या छोर या किनारे का पता नहीं चल रहा है। तो जब हमने पहला पॉइंट पढ़ाया था उसमें बताया था कि जब छोर या किनारे का पता ना चले तो हम क्या करते हैं, जैसा प्रश्न में कह रहा है उस हिसाब से बैठाते जाते हैं एक अलग पंक्ति में, और उसके बाद अंत में अपने आप ही स्वयं ही जो मूल पंक्ति है उसका निर्माण हो जाता है या मूल कतार का निर्माण हो जाता है। तो हम प्रश्न में जैसा कह रहा है उस हिसाब से करते जाएंगे। तो प्रश्न में क्या कर रहा है, सबसे पहले यहाँ देखिए 6 लड़कियाँ हैं, तो यहाँ हमने अब यहाँ देखिए कोई दिशा नहीं दिया हुआ, तो जब दिशा नहीं देगा तो उसको हम उत्तर दिशा में ही मानते हैं। तो हम क्या मान लेंगे, उत्तर दिशा में ही है। अगर कोई दिशा नहीं है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 और 6। अब ये 6 हो गए। अब ये कह रहा है ये तो पंक्ति हो, कतार हो गई। अब हम जो कह रहा है उसको अलग से बैठाएंगे, तो अलग से ठीक है बैठाते हैं। B D और P के बीच में है, तो सबसे पहले हम B को D और P के बीच में लिख लेते हैं। तो B को हम D और P के बीच में लिख लेते हैं। अब P इधर भी हो सकता है, D इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, अभी कुछ क्लियर नहीं है। जैसा प्रश्न में कह रहा है उस हिसाब से हम लिखते जा रहे हैं। A ना ही P के और ना ही D के बगल में, यानी कि A ना तो यहाँ हो सकता है और ना यहाँ हो सकता है, तो A आगे कहीं हो सकता है। उसके बाद
के डी के बगल में नहीं है, तो के जो है वो यहाँ पर के भी नहीं हो सकता, तो ना तो ए हो सकता है ना ही के हो सकता है, तो के भी इधर के यहाँ भी हो सकता है, मतलब पी के बगल में हो सकता है। अभी क्लियर नहीं है, आगे देखते हैं। ई ए और के बीच में है, यानी कि जो ई है ये ए और के बीच में है, तो 3 ये हो गए, 3 मिला के 6 हो गए। अब इसको अगर हम इसके आगे लिखते हैं तो ए हो जाएगा पी के बगल में, और यहाँ कह रहा है कि ए पी के बगल में नहीं है, तो इसको हम उलट देते हैं, यानी कि के को पहले यहाँ करते हैं और ई को बीच में करते हैं और ए को उधर करते हैं। अब देखिए, अब जो प्रश्न में कह रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे फुलफिल हो जा रही हैं। कैसे हो रही हैं? बी डी और पी के बीच में है, ठीक है, बी डी और पी के बीच में हो जा रहा है। उसके बाद ए ना ही पी के और ना ही डी के बगल में है, तो ए जो है ना तो पी के बगल में है और ना ही डी के बगल में है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? के डी के बगल में नहीं है, तो के जो है डी के बगल में नहीं है। उसके बाद कह रहा है ई ए और के बीच में है, तो ई ए और के बीच में, यानी कि सारी चीज़ें जो प्रश्न में दिया गया है यहाँ हमने इसको कर दिया। अब इसी चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं। डी हो गया, बी पी के ई और ए, ये कतार में हमने सभी को बैठा दिया जैसा प्रश्न में कह रहा है। अब जो प्रश्न पूछ रहा है उसके हिसाब से हम उत्तर देंगे। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पी किसके बीच में है? पी किसके बीच में है? अब यहाँ देखिए, पी किसके बीच में है? बी और के बीच में है, तो बी और के किस में दिया हुआ है? तीसरे ऑप्शन में हमारा बी और के दिया हुआ है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? के किसके बीच में है? तो यहाँ देखते हैं के किसके बीच में है। के आपका पी और ई के बीच में है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम कौन सा सही है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से कतार में बैठने की व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो इस प्रश्न से पहले हमने पॉइंट्स बताया है उस पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित 2-3 प्रश्नों को और डिस्कस करेंगे, जिसमें कम से कम 3-3, 4-4 प्रश्न एक प्रश्न में रहेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद।